व्हाट इज एम्बोलिज्म्स? एम्बोलिज्म्स मीन्स होता है क्लॉटिंग्स। कोई आर्टरीज में क्या हो जाती है जब क्लॉटिंग्स ब्लड का क्लॉट हो जाता है वह, और क्या होता है धीरे धीरे जाके पल्मोनरी आर्टरी में घुस जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स। नेलीनियस का कॉजेस होता है फैटी हिस्ट्री हो गया, या फिर ट्यूट्रोमा जुरी। एंड नेक्स्ट होता है इकोलॉजिकल पैथोफिजियोलॉजी। क्या होता है? टू इकोलॉजी फैक्टर्स होता है जिसके कारण क्या होता है, जब क्या होता है किसी भी आर्टरी या वेंस में क्या होता है उसमें डिपॉजिट होने लगता है, तो जिसके कारण क्या होता है ब्लड सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो पाता, तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसका ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर था क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले क्या होता है एफएल में इन्फेक्शन हो जाता है, या फटीग, क्योंकि फटीग क्यों होगा? क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण क्या होता है थकावट महसूस हो सकता है। ठीक है, फटीग या फिर क्या है वीकनेस फील हो सकता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक रोल्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म या डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, तो कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं अपन एम्बोलिज्म में? सबसे पहले क्या होता है हिस्ट्री टेकिंग। नेक्स्ट होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट होता है एमआरआई एंड नेक्स्ट होता है सीटी स्कैन। एंड फिर होता है सबसे पहले क्या करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, कंप्लीट उसका कि साइन सिम्टम्स कैसे फील हो रहा है उनको। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, नेक्स्ट फिर एग्जामिनेशंस करेंगे बॉडी का 8 to 12 एग्जामिनेशंस करेंगे, उसके मतलब साइन सिम्टम्स को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या साइन सिम्टम्स बॉडी में है। ठीक है, तो नेक्स्ट होगा फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या होता है एमआरआई। ठीक है, एमआरआई और क्या है सीटी स्कैन। नेक्स्ट होता है ईसीजी रेडियोग्राफी। ठीक है, तीसरी क्या होता है कार्डियक का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी चेक करते हैं। ठीक है, ये था डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो फर्स्ट क्या होता है मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीकोगुलेंट। ठीक है, अपने को एम्बोलिज्म्स क्यों रहा है क्यों पे ब्लड क्लॉट हो जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो अपन एंटीकोगुलेंट देंगे तो क्या होगा वो क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होगा डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है एंटीकोगुलेंट या थ्रोम्बोलाइटिक। एंटीकोगुलेंट या फिर क्या करते हैं थ्रोम्बोलाइटिक। ठीक है, या फिर थ्रोम्बोलाइटिक जैसे क्या बोल सकते हैं मतलब कि जैसे कि वन क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसको डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा एंटीकोगुलेंट थेरेपी। इसको भी क्या करते हैं यूजफुल करते हैं डिसॉल्वेशंस के लिए क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, और जैसे कि अपन एंटीकोगुलेंट्स से कौन सा है हिपेरिस होता है। हिपेरिस मतलब अपने बॉडी में क्या होता है हिपेरिस सब्सटेंस होता है जिसके कारण क्या होता है ब्लड क्लॉट नहीं होता है, इसी कारण क्या करेंगे अपन एंटीकोगुलेंट थेरेपी देंगे। तो
पेनिस को मैंने क्या करते हैं, आईवी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आईवी 7 to 10 डेज के लिए प्रोवाइड करते हैं एंटीग्लोबुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है फिर, नेक्स्ट अपन मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर्स या फिर क्या होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करते हैं, अपन क्या होते हैं, फोकस क्या करते हैं, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर सिक्रेशन को सप्रेस करते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। ठीक है, अपन नेक्स्ट और बहुत से डिजीजेस पढ़े थे, रेस्पिरेशन डिजीज हो गया जैसे कि एम्फाइसीमा हो गया, इन्फाइमा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एंड क्या बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, इसमें क्या होता है ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, फिर ब्रोंकोडायलेटर्स हो गया। नेक्स्ट फिर क्या होता है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स में जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, ठीक है, ये क्या होता है एंटीबायोटिक्स सब्सटेंस देते हैं। नेक्स्ट फिर क्या होता है, ऑक्सीजन थेरेपी। मेन क्या होता है रेस्पिरेशन थेरेपी में ऑक्सीजन, क्योंकि अपने ब्लड के साथ क्या होता है ऑक्सीजन सप्लाई होता है, तो क्या होता है ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में सप्लाई नहीं हो पा रहा है तो ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं हो पाएगा। इसी टाइम क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है थ्रोट में ऑक्सीजन थेरेपी। मैली बॉडी में ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है 95% या फिर 90% क्या होता है बॉडी में सेचुरेशन होता है। ठीक है, अब उस सेचुरेशन से कम हो जाता है तो अपने को ऑक्सीजन की कमी होती है। 10% सदस्पेस होता है नेक्स्ट, और 90% 95% क्या होता है ऑक्सीजन का सेचुरेशन बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट होता है दिस डिसऑर्डर। डिसऑर्डर्स मटेरियल्स, ठीक है, जैसे कि थ्रोम्बोलाइटिस। ठीक है, दिस डिसऑर्डर्स को अपन क्या बोल सकते हैं, थ्रोम्बोलाइटिस। ये क्या करते हैं, ये क्या होता है जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, जो ब्लड क्लॉट हो गया है उसको क्या करते हैं डिसॉल्व करने का काम करता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है मेडिकेशन यूज़ करते हैं, इसी कारण क्या होता है वह डिसॉल्व हो जाता है क्लॉटिंग फैक्टर्स क्विकली। ठीक है, ठीक है, तो ये मेडिकल मेजरमेंट था। सबसे पहले क्या करते हैं मेडिकल मेजरमेंट, एंटीकोगुलेंट्स प्रोवाइड करेंगे, एंटीकोगुलेंट्स एंड थ्रोम्बोलाइटिक्स थेरेपी विच आर यूजफुल टू डिसॉल्यूशंस ऑफ क्लॉट। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर एंड क्या होता है आईवी पेनिस क्या होता है पेनिस में आईवी प्रोवाइड करते हैं, डिस्टेंस होता है 7 to 10 डेज। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या होता है ब्रोंकोडायलेटर्स, सेकंड मेडिकल मेजरमेंट था, एंड थर्ड होता है एंटीबायोटिक्स, एंड फोर्थ होता है ऑक्सीजन थेरेपी, एंड फिफ्थ होता है दिस डिसऑर्डर्स जो क्या होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर को डिसॉल्व करने का वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है इम्बुलेक्टोमी। ठीक है, इम्बुलेक्टोमी। ठीक है, इम्बुलेक्टोमी मीन्स क्या होता है इम्बुलेक्टोमी मीन्स क्या हो गया इम्बोलिज्म। एक्टोमी मीन्स क्या होता है उसको क्या करना पूरी तरह से हटाना, स्कोल्ड ऑफ इम्बुलेक्टोमी। जहाँ पे टॉमी लग गया मतलब कि वहाँ से रिमूव करना, स्कोल्ड ऑफ इम्बुलेक्टोमी। ठीक है, तो इम्बुलेक्टोमी इज द एक क्या होता है स्मॉल सर्जिकल प्रोसीजर होता है। ये क्या होता है मेनली मेडिकल टर्म होता है जो क्या करते हैं रिमूव करते हैं पल्मोनरी इम्बोलिज्म्स को, है ना। ये क्या होता है इसमें क्या होता है कैथेटर यूज करते हैं, कैथेटर के थ्रू फिर आता है जहाँ इम्बोलिज्म्स हो गया उसको क्या करते हैं ताकि वहाँ से डिसॉल्व करवाते हैं। ठीक है, यह था इम्बुलेक्टोमी या फिर वहाँ से
हटाना, इज ए कॉल्ड ऑफ रिमूव आउट करना इज कॉल्ड ऑफ एम्बुलेक्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंफीरियर वेना केमा फिल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट था, नेक्स्ट है इंफीरियर। ये इंफीरियर वेना केवा। सेकंड है इंफीरियर वेना केवा फिल्ट्रेशन। ये क्या करता है, इज ए डिवाइस दैट ब्लॉक द सर्कुलेट ऑफ ब्लड इन द ब्लड स्ट्रीम। से क्या करते हैं, जो क्लॉटिंग पैटर्न उसको क्या करते हैं, सर्कुलेट करवाता है। ठीक है, विच कैथेटर जो होता है ब्रेन पार्टी जहाँ पे होता है, विच उसमें क्या होता है, कैथेटर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इसकी जो क्या करते हैं, ग्रोइंग थ्रेड के थ्रू क्या करते हैं, उसको रिमूव आउट करते हैं। ठीक है, तो ये पहले दो सर्जिकल मैनेजमेंट था, एम्बुलेक्टोमी एंड करता है इंफीरियर वेना केवा फिल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट होता है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या होता है, असेसमेंट। असेसमेंट में सबके हिसाब से पहले क्या करेंगे, अपन वाइटल साइन चेक करेंगे एवरी 10 आवर्स एंड क्या होता है ऑक्सीजन सप्लीमेंट्री। ओके, उसके और नेक्स्ट टाइम क्या होता है, उसको ड्रग प्रिस्क्राइब करना है। ठीक है, और क्या होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स को असेस करते हैं। ठीक है, ये था असेसमेंट। असेसमेंट में सबसे पहले होता है वाइटल साइंस चेक करना एवरी 4 आवर्स एंड हार्ट रेट एंड करते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट फिर क्या होता है, असेसमेंट के बाद होता है अपन फिर से क्या करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, इनकरेज द एक्टिव लेग एक्सरसाइज। अपन क्या होता है, एक्सरसाइज के थ्रू क्या होता है, वहाँ पे डिजोल्यूशन होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहला नर्सिंग डायग्नोसिस होता है इनकरेज द एक्टिव लेग एक्सरसाइज टू अवॉइड द वेरियस स्टेजेस। ठीक है, एंड नेक्स्ट होता है एंजाइटी रिलेटेड। ठीक है, एंजाइटी क्योंकि बहुत टाइम से क्या होता है, हॉस्पिटल्स में ले जाने के टाइम होता है एंजाइटी फील होता है या फिर शॉर्टनेस ब्रेथ। ठीक है, ये क्या होता है, मेन नर्सिंग डायग्नोसिस होता है। नेक्स्ट फिर क्या होता है, अपन क्या होता है और क्या क्या कर सकते हैं, अपने को मेडिकेशंस एंड वर्ड्स क्लिनिक्स एंड क्या होता है, उसके साइंस सिम्टम्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते रहना है टाइम टू टाइम। जो भी ड्रग्स प्रिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कि एंटीकोगुलेंट्स हो गया एंड ब्रोंकोडायलेटर्स, ऑक्सीजन थेरेपी, जो भी प्रोवाइड करने बोले टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना है। ठीक है, एंड इन्वायरमेंट को क्या करता है, क्वाइट इन्वायरमेंट बना के रखना है एंड क्या करना है, पोजिशंस, कौन सा पोजिशंस प्रोवाइड करते हैं, मैनी रेस्पिरेशन जिसको कॉलर पोजिशंस प्रोवाइड करते हैं ताकि उसमें इजीली ऑक्सीजन ले सके, उसको क्या होता है ऑक्सीजन लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, कंफर्टेबल से क्या होता है पोजिशंस प्रोवाइड करते हैं। मैनी क्या होता है रेस्पिरेशन जिसमें कॉलर पोजिशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स ऑफ एम्बोलिज्म। तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूट्रिशन। इससे क्या होता है, हाई प्रोटीन हाई एनर्जी डाइट देता है ताकि उसको क्या हो सके, उसके कंडीशंस में क्या हो सके, उसमें इम्यूनिटी पावर क्या होता है इंक्रीज होता है। ठीक है,
उसकी क्योंकि इम्यूनिटी अगर डिक्रीज होगा तो और इन्फेक्शन पास होने की कंडीशन हो सकता है, इसलिए क्या होता है न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या होता है, अपने को इन्वायरमेंट को क्या करना है, क्लीन रखना है। क्या होता है, इन्वायरमेंट को क्या करना है, क्लीन रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट फिर क्या होता है, बार बार क्या होता है चेंजेस करना है पोजीशंस को, सिटिंग पोजीशंस एंड सिटिंग पोजीशंस को हमने क्या अगर बैठे हैं तो बैठे ही नहीं रहना है, उसमें क्या करते हैं चेंजेस करते रहना है बार बार पोजीशंस को। ठीक है, क्यों क्या होता है पोजीशंस। ठीक है, थर्ड होता है क्वाइट इन्वायरमेंट। क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है ताकि पेशेंट को क्या होता है चिड़चिड़ाहट ना हो, एंजाइटी फील ना हो, उसके लिए क्या होता है उसको क्या होता है क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, लेग एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि पल्मोनरी इम्बोलिज्म होता है मेनली एक्सट्रीमिटीज को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हेल्थ एजुकेशन। क्या करना है, पेशेंट को टाइम टाइम पर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है कि इम्बोलिज्म क्या होता है, इम्बोलिज्म साइन एंड सिम्टम्स एंड कॉजेस ऑफ इम्बोलिज्म्स एंड क्या होता है अपने को क्या करते हैं उसका प्रिवेंशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करके उसे बताना है, और बार बार उसके जो हेल्थ एजुकेशन देते हैं उसको क्या करते हैं अपडेट करते जाना है।